सुरजेवाला तो एक चूंकि मानसिक विकलांग हो चुके हैं वो, जिसमें विक्षिप्त मानसिकता वाला अगर राहुल गांधी वहां पर वो उसका नेतृत्व कर रहा हो, इससे कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके उनका शीर्ष नेतृत्व तक मानसिक दिवालिया हो सका है। रणदीप सुरजेवाला वो 5 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। जो उनका मानसिक तो उनके विचार हैं, वही विचार के कारण वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेसियों की जो है प्रवृत्ति है, ये बताती है कि उनके दिलो दिमाग में क्या है, और इसलिए जनता उनको जवाब भी दे रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में ही कांग्रेसियों की क्या हाल हो रहा है। सुरजेवाला टाइप के लोग कांग्रेस में जो बचे हुए हैं, उनकी मानसिकता यह दर्शाती है कि आप महिलाओं को कितना अपमानित महसूस करा रहे हैं और महिलाओं को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। भाजपा सरकार इस बार 400 के ऊपर जाएंगी, महिलाएं पूरे जोर से साथ देंगी भाजपा के लिए। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते अब हम आ पहुंचे हैं दमोह में, और इस समय जो है गांव देहात के क्षेत्र में हम मौजूद है। गैसाबाद में हम मौजूद है, तो यहां पर तमाम जनता जो है वो यहां पर मौजूद है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। इसी बीच एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, उसको लेकर के इनकी राय जानूंगा। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, जो पहले भी ये कह चुके हैं, वोटर्स के लिए कह चुके हैं कि बीजेपी को जो भी वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। अभी वो कह रहे हैं हेमा मालिनी, जो बीजेपी से सांसद 10 साल से इस बार दोबारा टिकट दिया गया है, उनके लिए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि क्या इनको चाटने के लिए एमपी बनाया जाता है। अब सोचिए किस तरीके की भाषा पर जो है कांग्रेस पार्टी के नेता उतर आए हैं। कुछ दिन पहले सुप्रिया श्रीनेत करती हैं, उससे पहले राहुल गांधी, तो लगातार इनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप जनता से जानेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर क्योंकि कैंपेनिंग कर रही हैं, उनसे भी जानेंगे। सर पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं गोपाल पटेल जी, अभी ये जो वीडियो सामने आया है और हेमा मालिनी के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, इनको एमपी एमएलए किस लिए बनाया जाता है, चाटने के लिए बनाया जाता है, तमाम ऐसी भाषा पे उतर आए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके उनका शीर्ष नेतृत्व तक वो पूरा का पूरा दिवालिया, मानसिक दिवालिया हो सका है। आप जो देखिए, हमारे देश के अंदर किसी दुश्मनी भी होकर, अगर बच्ची का शादी का कार्ड लेकर कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है, दुश्मन के घर, तो भी नहीं ठुकराता। वो ससम्मान उसके शादी में जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद रामलला सरकार की हमारी 500 साल की पीढ़ियां खप गईं, और इस अवसर पर कांग्रेसियों ने जो आमंत्रण ठुकराया है, इसके लिए जो राक्षस प्रवृत्ति की जो बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, वो 1 साल में 5 बार चुनाव हारने वाले पहले नेता हैं कांग्रेस के। पहले तो मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। दे रहे आप इस चीज़? हाँ, कि उन 1 साल में 1 या 2 वर्ष के अंदर वो 5 चुनाव हारे। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से है, मैं जानता हूँ। वो 5 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। जो उनका मानसिक तो उनके विचार हैं, वही विचार के कारण वो चुनाव हार रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव जो भी हुआ उसमें प्रभारी भी थे कांग्रेस पार्टी। हाँ, कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। मेरे यहाँ शायद दमोह भी आए थे, ऐसा पता चला था मुझे। लेकिन आप ये देख लें, देश ही नहीं दुनिया जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, वो 400 पार निश्चित ही हम जैसे कर्मठ सभी कार्यकर्ताओं के दम पर निश्चित है कि 400 पार होगी भाजपा। अच्छा, दमोह में इस समय जैसे मैं मौजूद हूँ, कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ, जो कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित किए हैं कि रो रहे हैं वो मंच पर, और जीतू पटवारी वहाँ मौजूद है, वो डांडस बता रहे हैं। उनको कैसे देखते हैं? सहानुभूति नहीं मिलेगी जनता की? पता, वो उनके कुकर्म हैं जो 70 साल के, वो देख कर रो रहे हैं। 400-500 कोई प्रदेश का अध्यक्ष आया किसी पार्टी का, उसके 400-500 कार्यकर्ता खड़े हों, वो रोने के सिवा और करेगा ही क्या? बताएं आप। हाँ, बस निकल जी जी। हाँ, आप बताएं कि वो रोने के अलावा और क्या बचा? 70 साल के अंदर जो इस देश को अंधेरे में रखा उन लोगों ने, और अब उनके सामने कोई नहीं खड़ा, उनके व्यक्ति नहीं खड़े, दमोह में उनके कार्यकर्ता नहीं बचे, कोई नेता नहीं बचा, और रोने के लिए और क्या कहेंगे? और बताइए आप जी। और भी बहुत से लोग हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, मामला चल रहा है पूरा दमोह में। नहीं, भाजपा बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाली है। यहाँ पे भाजपा का जो कैंडिडेट है बहुत साफ स्वच्छ छवि का कैंडिडेट है, और वो मिनिमम 5 लाख के ऊपर विजयी होने वाले हैं। मैं आज बता रहा हूँ, आप न्यूज़ वाले हैं, ये चीज़ लिख के चलें कि राहुल सिंह जी 5 लाख वोटों से विजयी होने वाले हैं। अच्छा, हेमा मालिनी के इस जो कमेंट किया गया हेमा मालिनी पर, उस पर क्या कहेंगे? वो एक बहुत ही साफ स्वच्छ की महिला हैं, और चूंकि वो बहुत सुंदर महिला हैं, कांग्रेसी तो ये मानसिक दिवालिया हो ही चुके हैं। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी गोपाल जी ने बताया आपको कि वो
हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी पधार चुके हैं, प्रीतम सिंह जी, और इनकी कांग्रेसियों की जो है प्रवृत्ति है ये बताती है कि उनके दिलो दिमाग में क्या है, और इसलिए जनता उनको जवाब भी दे रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में ही कांग्रेसियों की क्या हाल हो रहा है, ये आप जानते हैं। और उसके अलावा मध्य प्रदेश का क्या माहौल लग रहा है? मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। भाजपा का जो जिस तरीके का संगठन है, जिस तरीके के कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं। निश्चित ही अभी हमारे पास 28 सीट थी, अब इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। आपको मैं आश्वस्त करवाता हूं कि भाजपा का जिस तरीके का संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, वो निश्चित ही 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। प्रीतम लोधी जी हमारे साथ है, दमोह के जिला अध्यक्ष है। प्रीतम जी, अभी थोड़ी देर पहले अभी वीडियो वायरल हो रहा है रणदीप सुरजेवाला का, और वो कह रहे हैं कि ये हेमा मालिनी जैसों को एमपी एमएलए बनाते हैं, क्या चाटने के लिए एमपी एमएलए बनाते हैं? ये इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस के पास कोई विषय तो बचा नहीं है, और कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण दे रही, महिलाओं का सम्मान कर रही, महिलाओं को हम टिकट दे करके और समाज से की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, तो ये सुरजेवाला टाइप के लोग कांग्रेस में जो बचे हुए हैं, उनकी मानसिकता यह दर्शाती है कि आप महिलाओं को कितना अपमानित महसूस करा रहे हैं और महिलाओं को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मान पाता है। इसलिए पूरे देश भर में आज जो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, तो इन्हीं सुरजेवाला जैसे नेताओं के कारण कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं से भी जान लेते हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं पर ये कमेंट्स आ रहे हैं। पहले कंगना रनौत को निशाना बनाया गया, अब हेमा मालिनी को निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि बीजेपी जिनको टिकट देती है, जो चुनाव लड़ती है, उन पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के भद्दे कमेंट्स करती है? क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस? वो तो कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है, पर हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार मोदी सरकार। क्या लग रहा है, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, इससे फायदा होगा उनको, जनता का फायदा मिलेगा या फिर और वोट कटेगा कांग्रेस का? बहुत बहुत फायदा मिलेगा और वोट भी बहुत बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बढ़ रहा है और जीत भी निश्चित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हमारे उसमें प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं, युवाओं, किसानों का सम्मान करते हुए बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें पूरा देश को आत्मनिर्भरता का अनुभव हो रहा है। जी, आपका क्या नाम? मोदी जी ने महिलाओं को बढ़ाया है, और हमारे यानी 33% आरक्षण महिलाओं को देकर के वंदना योजना से जो जोड़ा है, तो इसी तारतम्य में हमारी महिलाएं हमारी भाजपा से जुड़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस की सरकार ने कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, और उन्होंने हमेशा, कांग्रेस ने अपनी महिलाओं को एक बिकाऊ जैसा समझा है, लेकिन हमारी भाजपा पार्टी हमारी महिलाओं को बहुत सम्मान दे रही है। हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, सभी हमारी महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की कई ऐसी योजनाएं हमको दी हैं, महिलाओं को सशक्त बनाया है, सशक्तिकरण से महिलाओं को उठाया है। और हमारी भाजपा सरकार इस बार 400 के ऊपर जाएंगी। महिलाएं पूरे जोर से साथ देंगी भाजपा के लिए। जय महिला, जय भाजपा, जय सरकार। केवल महिलाएं नहीं, जो पुरुष भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, कैसे देखते हैं रणदीप सुरजेवाला कमेंट अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हेमा मालिनी के लिए ऐसी डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला? पहली बात तो दा न्यूज़ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़ा विधानसभा बनाने के लिए। सुरजेवाला तो एक चूँकि मानसिक विकलांग हो चुके हैं वो, और कभी कभार क्या होता है कि जब दुनिया का सब कुछ पूरा परिवार उजड़ जाता है, तो मुझे लगता है कि जैसे जब रामायण में जब रावण का पतन हुआ तो सिर पे बाजे बजाने वाले शेष बचे थे, तो उसमें तो सिर पे कांग्रेस में बाजे बजाने वाले बचे हैं, उनके राजा माजा तो सब खत्म हो चुके हैं। जिसमें विक्षिप्त मानसिकता वाला अगर राहुल गांधी वहाँ पर वो उसका नेतृत्व कर रहा हो, इससे कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। इसलिए वो सुरजेवाला तो ये सब उनके तो चाटुकारता है, वो कुछ नहीं, उनको तो मानसिकता, मातृशक्ति का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी 33% जो आरक्षण दिया है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारी भारतीय जनता पार्टी में क्या हो सकता है। वो तो एक घड़िया मानसिकता के लोग हैं। आप कैसे देखते हैं, पहले राहुल गांधी का शक्ति पर प्रहार, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत को लेकर, जी उन्होंने बता दिया, आपका कमेंट लेना चाह रहा हूं। अभी रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ठीक है, जो
उनमें बोला है नेताजी ने, वो परफेक्ट बोला है। वो एक अनुभवी नेता हैं और उनने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ विकास और उनके अनुभव के बारे में समझा है। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे आपने ये जिक्र किया कि लगातार कार्यकर्ता कम होते जा रहे हैं, पिछले 1.5 दिन के अंदर 3 बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी से जो है वो अलग हो चुके हैं। संजय निरुपम पुराने नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत बड़े बड़े, उसके राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया है। इस बीच अगर बात की जाए तो विजेंद्र सिंह वो चुनाव लड़ चुके हैं दक्षिणी दिल्ली से, सांसद का 2019 में, वो पार्टी छोड़ चुके हैं कि अब मेरी घर वापसी हुई है। अब एक और नेता गौरव वल्लभ, बहुत बड़े प्रखर जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया कि मैं सनातन के खिलाफ नहीं जा सकता, सनातन के खिलाफ नारे नहीं लगा सकता, भारत अगर आगे बढ़ रहा है मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। इसको कैसे देखते हैं? अब इतने बड़े बड़े नेताओं का निकलना पार्टी। भाई साहब, क्या है कि बुंदेलखंड में एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, जब भैंस अपने प्राण त्यागने लगती है तो 24 घंटा पहले जो किल्ली लगी रहती है उसके अंदर, वो किल्ली छोड़ने लगती है, 24 घंटा के पहले उसका साथ छोड़ने लगती है। तो ये तो जब मृत्यावस्था में हो गए हैं, वेंटिलेटर पे कांग्रेस पहुंच चुकी है, अब जरूरत क्या है? वो तो 24 घंटा पहले का, वो 48 घंटे पहले पहुंचेगी ना, छोड़, वो तो जो कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं बचा। ये है भाई साहब, ये है। और इसीलिए अभी साथ में जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं पन्ना से, तो वहाँ तो कांग्रेस ने कैंडिडेट ही नहीं दिया। नहीं, वो कांग्रेस मुक्त का अभियान जो हमारे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी का हमारा आह्वान था कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम लोग इस प्रकार के। अच्छा, और हम लोगों ने एक ऐसा भी नहीं कि यहाँ आ रहे हैं तो वो सब उन लोगों को भी नाना प्रकार की अपनी मनमर्जी का काम करे, ऐसा हमारा शीर्ष नेतृत्व में संस्कारवान पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो एक सिस्टम है, आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगी। यहाँ पर किसी प्रकार का अनावश्यक कमेंटमेंट नहीं चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी का लक्ष्य है और इसलिए देश के अंदर एक ही भगवा लहराएगा और मोदी राज कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता खड़े हुए।